लिख रहे हैं कि कल मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है लेकिन मन शांत नहीं है। मैंने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय साल में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, पर इस दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मन बड़ा अशांत है। कुछ ही घंटे बचे हैं, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो कल का दिन बहुत अच्छा जाएगा। तुम क्यों मेरा आशीर्वाद लेने आ गए? जाके पढ़ाई करो बेटा, वही आशीर्वाद है। और मन को क्यों इतना महत्व दे रहे हो कि शांत है कि अशांत है? हो गया मन शांत तो उससे क्या पा जाओगे? मन तुम्हारी छाया है। तुम दृढ़ता पूर्वक चल पड़ो किधर को, छाया को पीछे पीछे आना ही पड़ेगा। ऐसा हुआ है कि किसी की छाया ने कहा हो कि मैंने तो खूंटा पकड़ लिया, अब तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी? तुम छाया का निर्धारण करते हो, छाया तुम्हारा निर्धारण नहीं कर सकती। मन तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तुम जान तो दिखाओ। मन की शांति अशांति, सहमति असहमति, इनकी परवाह नहीं किया करते। जानते हो मन पर कितने तरह के प्रभाव पड़ते हैं, इधर से उधर से, गिनती भी नहीं कर पाओगे। लाखों सालों के संचित प्रभावों का नाम है मन। उसको तो कोई भी किधर को भी खींच सकता है, लेकिन ये याद रखो कि तुम्हारी ताकत, आत्मा की ताकत से बड़ी ताकत मन पर पड़ते किसी प्रभाव की नहीं है। दोनों बातें बोल रहा हूं। एक तो ये कि मन पर करोड़ों प्रभाव आज तक पड़े हैं और मन ने उनको सोख लिया है, अंगीकार कर लिया है, और वो मन को कभी इधर को कभी उधर को खींचते ढकेलते रहते हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मन पर आज तक जितने प्रभाव पड़े हैं उनका कुल सामर्थ्य जोड़ भी लिया जाए तो वो भी आत्मा के सामर्थ्य के आगे कुछ नहीं। तो तुम आत्मिक रूप से, हार्दिक रूप से बढ़ो किधर को भी, मन आएगा छाया की तरह पीछे पीछे। मन की औकात नहीं कि वो चू चपर करे। चू चपर कर भी रहा है तो करने दो, पीछे तो उसे आना ही पड़ेगा। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जाओ चुपचाप पढ़ाई करो। पूछ रहे हैं कि मेरे पिताजी ने कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन करवाया था मुझे, और जिसे करने के बाद इसमें मन नहीं लगा मेरा, और फिर मैं योग क्षेत्र में मास्टर्स एवं डिप्लोमा डिग्री हासिल करने के लिए लग गया। अब पिछले 4 वर्षों से योग की कक्षा प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सफलता हासिल नहीं हुई है और कुछ खास आमदनी भी नहीं होती है। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस स्थिति में मैं क्या करूँ, मेरे लिए अगला कदम क्या है? देखो बेटा, जगत को कुछ ऐसा दोगे जो उसके लिए वास्तव में मूल्यवान हो और उसको समझा भी पाओ कि क्या मूल्य दे रहे हो तुम, तो जगत तुमको वो देगा जिसको तुम सफलता इत्यादि बोलते हो। या फिर तुम जगत को बुद्धू बनाने लग जाओ तो भी जगत तुम्हें सफलता दे देता है। तो जो ये तथाकथित सफलता है, जो 2 ही तरीकों से आती है। अच्छा है कि तुम सही तरीका चुनो, लोगों को वो दो जो वास्तव में मूल्य रखता है। जो विधियां योग इत्यादि की तुम लोगों को सिखा रहे हो, लोगों को देखो कि क्या उससे वास्तव में लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा होगा तो वो क्यों नहीं तुम्हारे पास लौट कर आएंगे, क्यों नहीं तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात और भी देखो, मैंने कहा कि लोगों को पता भी चलना चाहिए कि उन्हें लाभ हो रहा है। क्या तुम ठीक से इस बात को संप्रेषित कर पा रहे हो, समझा पा रहे हो कि लोगों को लाभ हो रहा है? कई बार देना ही काफी नहीं होता है, जताना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है कि क्या लाभ हुआ, क्योंकि जिसको लाभ दे रहे हो वो हो सकता है इस स्थिति में ना हो कि लाभ को समझ पाए। हालांकि अगर हठ योग की बात तुम कर रहे हो तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उसमें लाभ बहुत स्पष्ट और स्थूल होता है, दैहिक तल पर होता है, दिख ही जाता है कि शरीर को लाभ हुआ है।
कुल मिला जुलाकर तुमने जो क्षेत्र पकड़ा है वो तो अच्छा ही है। उसमें या तो अपनी प्रवीणता, अपनी योग्यता को बढ़ाओ, या फिर लोगों को समझाओ कि तुम योग्य तो हो ही। बात बस कम्युनिकेशन की है। आज के समय में जब तन मन मनुष्य के दोनों बेकार, बीमार होते ही जा रहे हैं, उस समय में यदि कोई कहे कि योग जैसी साधना सिखाने के बावजूद उसे मूल्य, महत्व नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब जो सिखाया जा रहा है अभी उसमें ही प्रवीणता नहीं है। और गहराई से अपने क्षेत्र में प्रवेश करो। जो तुम्हारे सामने सीखने वाले शिष्य, साधक आते हैं, उनसे और गहरे संबंध स्थापित करो। मात्र सिखाओ ही नहीं, समझाओ भी। आचार्य जी 31 वर्षीय आनंद विश्वकर्मा है, पुणे से, बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरी मनोस्थिति अभी यह है कि ना ही मुझे संसार में फैले हुए जाल का पूरा ज्ञान है और ना ही मुझे गुरु के वचनों की पूरी समझ है, पर हाँ एक आकर्षण ज़रूर है गुरु के व्यक्तित्व के प्रति। सवाल यह पूछा है कि आचार्य जी क्या ऐसा करना सही रहेगा कि गुरु को ही एक उदाहरण मानकर उन पर विश्वास रखकर ही मैं चल पड़ूं और वही चीज़ मुझे आखिर तक ले जाएगी? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर गुरु को उदाहरण बना रहे हो तो फिर उसमें अपनी मान्यताएं और अपना व्यक्तित्व बीच में मत लाना। गुरु को तुमने उदाहरण बनाया, गुरु स्वयं तुम्हारे सामने कई तरह के उदाहरण रखते हैं। वो कभी नहीं कहेंगे कि मुझसे या मेरे निजी व्यक्तित्व से ही चिपक कर रह जाओ। वो तुमसे सब चांद तारों की बात करेंगे, उनकी ओर भी देखना। क्योंकि कई बार इसमें हमारा स्वार्थ भी छुपा होता है कि बस हम गुरु नामक एक ही व्यक्ति की ओर देखेंगे। उस व्यक्ति की भौतिक सीमाएं होती हैं, उस व्यक्ति की एक स्थिति होती है। उस स्थिति में वो हो सकता है कि भौतिक रूप से सर्वांग सर्वगुण संपन्न न हो, तो इससे गुरु को आदर्श बनाने वाले को सुविधा हो जाती है। हुए हैं कई संतजन, उदाहरण के लिए जो शारीरिक